नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले इस बारे में जो रेरा एक्ट 2016 से जुड़ा है। खबर क्या है? 8 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत है बिल्डर बायर अग्रीमेंट्स में। ये बात उन्होंने एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की हियरिंग के दौरान कहा था, जो बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने फाइल की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, buyers are being defrauded by builders all across and that is why the need for uniformity is required now. उनके साथ बेंच में जस्टिस जे.बी. परिदवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी थे। सीनियर एडवोकेट देवाशीष भरुका, जो केस में एमिकस क्यूरी हैं, ने कोर्ट को बताया कि फाइनल स्टेटस रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल्डर बायर एग्रीमेंट सबमिट को हो चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट से सजेशंस भी आए हैं और इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। कोर्ट ने कहा, वी नीड टू सी द एमिकस रिपोर्ट एंड वी विल सी ऑब्जेक्शंस ऑफ क्रेडाई. We have to take it on record and say that all states need to implement it. It needs uniformity. अगली हियरिंग के लिए डेट 19 जुलाई फिक्स की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अक्टूबर 2021 में नोटिस इशू किए थे। इनमें से प्रपोज क्लॉजेस क्या हैं? पार्ट ए क्लॉजेस, यूनिफॉर्म क्लॉजेस जो पूरे देश के बिल्डर बायर अग्रीमेंट्स में होने चाहिए। पार्ट बी क्लॉजेस, क्लॉजेस जो स्टेट ऐड कर सकते हैं प्रोवाइडेड ये पार्ट ए क्लॉजेस से कॉन्ट्राडिक्ट ना करें और रेरा एक्ट 2016 के साथ कंफर्म करें। रेरा एक्ट 2016 एग्जैक्टली क्या है? रेरा जो 2016 में बना था, रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करता है। इसका मकसद है कि होम बायर्स को उनकी प्रॉपर्टीज टाइम पर मिले बिना किसी हिडन चार्जेस के और बिल्डर्स ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस फॉलो करें। इस एक्ट के तहत एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का फॉर्मेशन होता है जो सेक्टर को प्रमोट करने, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने और डिस्प्यूट्स को जल्दी सॉल्व करने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट क्यों ऑब्जेक्ट कर रही है? सुप्रीम कोर्ट को चिंता है कि बिना इन मॉडल अग्रीमेंट्स के रेरा का कोर ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पूरा नहीं हो रहा है। स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट्स के बिना बिल्डर्स और एजेंट्स आर्बिट्रेरी और अनफेयर प्रैक्टिस कर सकते हैं जो होम बायर्स को वनरेबल बना देता है। तो जानते हैं होम बायर्स का इसमें क्या असर होगा। ट्रांसपेरेंसी और फेयर प्ले, मॉडल अग्रीमेंट से सब टर्म्स और कंडीशंस क्लियर और स्टैंडर्डाइज होंगे, जिससे हिडन क्लॉजेस और अनफेयर प्रैक्टिस कम हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर खरीदते वक्त अग्रीमेंट समझ नहीं आता तो स्टैंडर्डाइज अग्रीमेंट आपको समझाने में मदद करेगा कि बिल्डर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और आपको क्या मिल रहा है। सोचिए, अगर आप एक घर खरीद रहे हैं और अग्रीमेंट में लिखा है कि 10% एडवांस देना होगा लेकिन बाकी टर्म्स अनक्लियर है। मॉडल अग्रीमेंट से ये सब टर्म्स क्लियर हो जाएगा और आपको पता होगा कि एडवांस के बाद कब और कितना पैसा देना है। दूसरा, फ्रॉड और डिलेज कम होंगे। क्लियर गाइडलाइन से बिल्डर अकाउंटेबल रहेंगे टाइमली डिलीवरी और क्वालिटी के लिए, जिससे फ्रॉड और प्रोजेक्ट डिलेज कम होंगे। सोच लीजिए कि अगर बिल्डर ने बोला 2 साल में घर डिलीवर होगा तो अग्रीमेंट में ये लिखा होगा और बिल्डर को टाइम पर डिलीवर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए आपने एक फ्लैट बुक किया है और बिल्डर ने प्रॉमिस किया है वो 2024 तक फ्लैट रेडी कर देगा। अगर अग्रीमेंट स्टैंडर्डाइज होगा तो बिल्डर को 2024 तक फ्लैट डिलीवर करना होगा, वरना आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। तीसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। होम बायर्स के पास एक लीगल फ्रेमवर्क होगा जो उनके राइट्स सपोर्ट करेगा, जिससे डिस्प्यूट सॉल्व करना और कंपेंसेशन क्लेम करना आसान हो जाएगा। अगर आपके घर में कुछ डिफेक्ट आता है तो आपको कंपेंसेशन मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ्लैट पोजीशन के बाद लीक हो जाता है तो स्टैंडर्डाइज अग्रीमेंट से आपको पता होगा कि बिल्डर उसको रिपेयर कराएगा और आपको कंपेंसेशन देगा। So key articles involved in this particular case are Article 14, Right to Equality, हर इंसान को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। Article 15, Prohibition of Discrimination, किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए।
आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिन्हें एक और अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार। ये आर्टिकल्स इंश्योर करते हैं कि सब लोगों को बराबरी और इंसाफ मिले और उनके अधिकार प्रोटेक्ट हो। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेप इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए है। सिंपल शब्दों में सुप्रीम कोर्ट होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग मेजर्स पुश कर रही है ताकि रेरा के प्रोमिसेस पूरे हो सकें। ये स्टेप ज़रूरी है ताकि रियल एस्टेट मार्केट ट्रांसपेरेंट, फेयर और रिलायबल बन सके सभी के लिए। जानकारी में रहिए और हमेशा प्रॉपर्टी खरीदते वक्त अपने अधिकारों को समझिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग रियलिटी NXT।